बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। मौलवी साहब, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। वहाज ने हसरत भरी नज़रों से मौलवी को देखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा, आओ पढ़ो नमाज। क्या मैं इस काबिल हूँ कि खुदा की बारगाह में हाजिर हूँ? वहाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होते। वो तो मुंतज़र होता है कि कब कोई भूला भटका आकर माफ़ी मांगे और वो उसे अपनी रहमत से नवाजे। मौलवी साहब वहाज को हौसला दे रहे थे। आप मुझे नमाज सिखाएंगे? वहाज ने शर्मिंदा सा होकर मौलवी साहब से पूछा। हाँ बेटा, ज़रूर। इस तरह वहाज की ज़िंदगी बदलने लगी थी। अब वो रोज़ मस्जिद में आने लगा, नमाज सीखने लगा। उसने शराब छोड़ दी और ख़ुद को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश शुरू कर दी। शाज़िया, अब मिनल के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी कर देनी चाहिए। रिहान साहब आज अपनी बहन के रूम में उसी खास मकसद के तहत आए थे। जी भाई, सोच तो मैं यही रही हूँ, आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताएं। शाज़िया बेगम ने अपने भाई को देखते हुए कहा। देखो शाज़िया बेगम, अब मिनल कोई बेदाग लड़की नहीं है जो इसके रिश्तों की लाइन लगेगी। रिहान साहब ने हिचकिचाते हुए कहा। अब तो कोई सेकंड मैरिड ही हो जो उसको अपनाएगा। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़ुहैब के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है। मिनल जो रूम में आते हुए सारी बातें सुन चुकी थी, चिल्लाती हुई कमरे में दाखिल हुई। बेटा, वो हमारे साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं। शाज़िया बेगम ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। ज़ुहैब ने मुझसे वादा किया है, वो मुझसे शादी करेगा। बस कुछ दिन में उसका इंतज़ार कर लूँ, फिर वो घर वालों को मना लेगा। मिनल ने अपनी अम्मी को तसल्ली देने के अंदाज में कहा। बेटा, ये बस ड्रामा है और कुछ भी नहीं। रिहान साहब ने भी मिनल को समझाया, लेकिन मिनल की एक ही रट थी कि अब कुछ दिन और इंतज़ार कर लें, जहाँ इतने दिन पहले इंतज़ार किया है। ठीक है, कुछ दिन और देखते हैं। फिर मेरी नज़र में एक रिश्ता है। कुछ दिन पहले ही उसकी बीवी की डेथ हुई है। 2 बच्चे हैं, दौलत बहुत है, सारी ज़िंदगी ऐश करेगी। रिहान साहब ने मिनल के सर पर हाथ रखा और बाहर चले गए। अम्मी जान, अगर आप मेरी शादी मिनल से नहीं करेंगी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगी। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। ज़ुहैब ने आज फिर घर में तमाशा लगा रखा था और उसकी अम्मी आज भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी कि मिनल इस घर की दुल्हन नहीं बनेगी। हाँ, मरते हो तो मर जाओ, ऐसी नाफरमान औलाद से मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। ज़ुहैब की अम्मी रोते हुए और ज़ुहैब फिर अपना सर अपने हाथों में पकड़ के बैठ गया। हेलो ज़ुहैब, तुम और कितना टाइम लोगे? मेरे घर वाले अब मेरी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मिनल कॉल पे रो रही थी और ज़ुहैब उसे तसल्ली दे रहा था। बस अब जल्द ही कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ज़ुहैब ने कुछ सोचते हुए मिनल को कहा। जो भी करना है जल्दी करो, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मिनल ने कहा और कॉल काट दी। सबा आपी, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। हिना ने आके सबा को पैगाम दिया, जो अपने लैपटॉप पर बैठी अपने दोस्तों से गप्पों में मसरूफ़ थी। लो जी, इस टाइम कौन आ गया है? सबा ने चिढ़ते हुए कहा और सबको बाय कहकर नीचे आ गई। सबा ने अपने आप को कंपोज करने की कोशिश की। जब उसने वहाज को अपने घर में देखा तो सबा, कैसी हो तुम? वहाज ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया और उसका हाल पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, कैसी गुजर रही है लाइफ? सबा ने खुशी वाले अंदाज में बात करते हुए कहा। भूल तो उसको कभी भी नहीं सकी थी, लेकिन जो सुलूक वहाज ने उसके साथ किया था, उसका दिल कर रहा था कि उसे धक्के देकर घर से निकाल दे, लेकिन ये उसकी तहजीब में शामिल नहीं था कि घर आए मेहमान की बेइज्जती करना। मैं ठीक हूँ, वहाज ने आहिस्ता से जवाब दिया। खैर, कोई काम था जो इधर आए हो? सबा ने बिला वजह की तकल्लुफ़ को
हटा कर सीधे मतलब की बात पर आई। हाँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ सबा, माफ़ कर दो। वहाज ने हाथ जोड़े हुए थे, आंखों से आंसू रवा थे। सबा के दिल को भी कुछ होने लग गया था। आखिर वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। वहाज, प्लीज़ चुप कर जाओ। सबा फ़ौरन से उसके पास आ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, सबा ने कहा। सच? मुझे पता था तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी। अब बताओ जल्दी से, मैं अपने घर वालों को कब तुम्हारे घर ले आऊँ? वहाज अब अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करने लग गया था, क्योंकि एहसास हो गया था कि वो आज तक जो भी करते रहे उसी के लिए करते रहे। किस लिए? सबा ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। और किस लिए? वहाज ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, तो इनकार कर दो उधर तुम। बहुत पुरसुकून सा जवाब आया। वहाज, ये कोई मजाक नहीं है। जब चाहे रिश्ता बनाओ और जब चाहे तोड़ दो। एटलीस्ट तुम्हारी तरह मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। सबा ने ताना मारने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया था। लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, तो फिर शादी किसी और से कैसे कर सकती हो? वहाज ने उसके और करीब आते हुए कहा। पहले बदल चुके हो, लेकिन एक बार मिनल को खो दिया, अब दोबारा सबा को नहीं खोना चाहता था, इसलिए अपनी पुरानी हरकतों पर उतर रहा था। दूर हटो मुझसे। सबा ने वहाज को पीछे धक्का दे दिया। ओ जाने मन, इतना गुस्सा! वहाज सबा की इस अदा पर भी जान छिड़कने को तैयार बैठा था, इसलिए मुस्कुराने लग गया। सबा को भी वहाज का ये रूप देखकर हैरत हो रही थी कि कहाँ तो वहाज एक छोटी सी बात भी अपनी मर्जी के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और कहाँ धक्का खाकर भी मुस्कुरा रहा है। वहाज, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सबा ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ करके कहा, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन मैं रिश्ता रखना चाहता हूँ, वो भी बहुत प्यार से। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। वक्त भी कितना अजीब होता है, कभी कभी जिसको जब चाहते हैं वो उस वक्त पास नहीं होता, और जब हम सब कुछ दर्द, उसकी जुदाई, सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं और सब्र का दामन पकड़ लेते हैं, तब वो फिर कहीं से दोबारा हलचल मचाने के लिए आ जाते हैं। सबा सोचते हुए बैठ गई। कितने अजीब दोराहे पे खड़ी थी वो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।